आसमान की तरफ देखकर हम हमेशा सोचते हैं ना कि वहां क्या है। आज की इस चर्चा में हम अपने आंगन से निकलकर सीधे चांद की शांत सतह तक जाने वाले हैं। खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी हमेशा से ही हमारी छोटी सी दुनिया के बाहर के राज खोलता आया है। अब एक बात सोचिए, क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि चांद हर रात अपना आकार क्यों बदलता है? एक दिन बिल्कुल गोल और अगले ही दिन थोड़ा सा कटा हुआ। या फिर एक और सवाल, शहर के आसमान में तारे अचानक कहां गायब हो जाते हैं? ये रोज की घटनाएं हैं, पर सच में किसी बड़े रहस्य से कम नहीं लगती। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। पहेली और बूझो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में जब अपने दादा दादी के गांव गए तो रात को छत पर जाते ही दंग रह गए। उन्होंने देखा कि आसमान बिल्कुल साफ था और अनगिनत तारे चमक रहे थे। शहर में तो उन्होंने ऐसा चमकीला आसमान पहले कभी देखा ही नहीं था। तो गांव और शहर के आसमान में इतना बड़ा अंतर क्यों है? असल में शहरों में धुआं, धूल और तेज रोशनी का इतना ज्यादा प्रदूषण होता है कि बेचारे तारे उस धुंध में छुप ही जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव की हवा और माहौल बिल्कुल साफ होता है। इसी वजह से एक अंधेरी रात में गांव का आसमान चमकते तारों से भरा हुआ नजर आता है, कुछ बेहद रोशन और कुछ हल्के हल्के। प्राचीन खगोल विज्ञान और कैलेंडर की अगर बात करें तो हमारे पूर्वज आसमान को सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए नहीं निहारते थे। उन्होंने बहुत ध्यान से सूर्य, तारों, चंद्रमा और ग्रहों की चाल का अध्ययन किया था। उनका ये ज्ञान अपने आप में बहुत उन्नत था। और ये ज्ञान कितना जरूरी था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हमारी जिंदगी और त्योहार सीधे तौर पर इन्हीं खगोलीय घटनाओं से जुड़े हैं। पूरा का पूरा कैलेंडर और पंचांग इसी पर आधारित है। जैसे दिवाली हमेशा अमावस्या को होती है, बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पूर्णिमा को, महाशिवरात्रि त्रयोदशी पर, और ईद का त्योहार तो बालचंद्र यानी क्रेसेंट मून के दर्शन के अगले दिन ही मनाया जाता है। सोचिए हमारी संस्कृति किस तरह सीधे ब्रह्मांड की चाल से कदम मिलाकर चलती है। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, यानी चंद्रमा के बदलते रूप। आसमान में चमकता हुआ ये चांद पूरे महीने में गोल से एक पतली सी लकीर में कैसे बदल जाता है? इस जादू के पीछे दरअसल विज्ञान छिपा है। इस रहस्य को समझने के लिए एक बुनियादी वैज्ञानिक तथ्य को याद करते हैं। सूर्य और तारों की तरह चांद के पास अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं होती, बिल्कुल नहीं। चांद तो बस एक विशाल आईने की तरह काम करता है। हम इसे सिर्फ इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके यानी परावर्तित करके हमारी तरफ भेज देता है। चलिए इस खगोलीय नृत्य यानी सेलेस्टियल डांस को समझते हैं। होता क्या है कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है और हमारी पृथ्वी चांद को साथ लेकर सूर्य के चक्कर लगाती है। ये जो आपस के मूवमेंट है ना, बस यही चांद की अलग अलग कलाओं का यानी फेजेस का मुख्य कारण है। जैसे जैसे चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है, हमें सिर्फ उसका वही हिस्सा दिखाई देता है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है। जब पूरा रोशन हिस्सा हमारे ठीक सामने होता है तो हमें पूर्णिमा का गोल चांद दिखता है, और जब रोशन हिस्सा हमारी तरफ नहीं होता तो अमावस्या की काली रात होती है। इन दोनों के बीच चांद का आकार रोज घटता या बढ़ता हुआ लगता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक का ये सफर लगभग 29 दिन का होता है, जिसे हम एक महीना कहते हैं। वैसे एक और बहुत दिलचस्प बात है जो शायद हम कभी सोचते नहीं। हम चांद का पिछला हिस्सा क्यों नहीं देख पाते? हमेशा एक ही साइड क्यों दिखती है? दरअसल चांद पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जितना वक्त लेता है, ठीक उतना ही वक्त वो अपनी धुरी पर एक बार घूमने में लेता है। दोनों गतियां बिल्कुल सिंक में हैं। इसी वजह से चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा हमेशा हमारी तरफ रहता है। ये सब जानकर लगता है कि दूर से चमकता ये चांद कितना खूबसूरत है, लेकिन चंद्रमा की बंजर सतह के बारे में जानेंगे तो शायद नजरिया थोड़ा बदल जाए। कवियों के लिए चांद भले ही बेहद खूबसूरत हो, पर जब 21 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने वहां पहला कदम रखा तो उन्होंने पाया कि वहां की जमीन पूरी तरह से धूल भरी और बंजर है। वहां बहुत बड़े और गहरे गड्ढे हैं और पृथ्वी के सबसे ऊंचे पहाड़ों जितने विशाल पर्वत भी हैं। उसके ठीक बाद एडविन एल्ड्रिन भी वहां उतरे थे। अब चलिए दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हैं। अगर हम चांद की इस धूल भरी सतह पर खड़े हो जाएं तो क्या हमें कोई आवाज सुनाई देगी? यहां हमारा विज्ञान का ज्ञान काम आता है। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। चंद्रमा पर हवा या पानी नहीं है, कोई वायुमंडल ही नहीं है, और हम जानते हैं कि आवाज को चलने के लिए हवा जैसे किसी माध्यम की जरूरत होती है। वायुमंडल के बिना साउंड वेव्स ट्रैवल ही नहीं कर सकती।
इसलिए चांद बिल्कुल शांत है, एक ऐसा सन्नाटा जहां किसी भी प्रकार के जीवन या शोर की कोई गुंजाइश नहीं है। चांद की इन बातों से अब आगे बढ़ते हैं और टिमटिमाते तारों की बात करते हैं। अपने इस शांत पड़ोसी से नजर हटाकर थोड़ा ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में झांकते हैं। रात के अंधेरे में जो असंख्य तारे चमकते हुए दिखते हैं वो असल में आकार में बेहद विशाल हैं और वो अपनी खुद की रोशनी पैदा करते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि हमारा अपना सूरज भी एक तारा ही है। हाँ, उन्हीं अनगिनत तारों में से एक। ये कोई अलग से अजीब चमकीला पिंड नहीं है। तो यहाँ एक बड़ा सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल बनता है, अगर सूरज सिर्फ एक तारा है तो वो बाकी तारों के मुकाबले इतना बड़ा और चमकीला क्यों दिखता है? सीधा सा जवाब है, इसका कारण है दूरी। सूरज हमारे बहुत करीब है, जबकि बाकी तारे हमसे अरबों किलोमीटर दूर हैं। सोचकर देखिए, जो तारे हमें रात में बिंदु जैसे दिखते हैं वो शायद हमारे सूरज से भी बड़े हो सकते हैं। इस विशाल ब्रह्मांड की कहानियों का और उन दूरियों का ये सिलसिला हमें हमेशा हैरान करता रहेगा। ब्रह्मांड की इस अद्भुत चर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया।